हड़कंप और फरारी, जिम में फैला खून। इलाके में मचा हड़कंप। आरोपी मौके से फरार। 50,000 का इनाम घोषित। वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिम में खून बिखरा पड़ा था और आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जीतू सैनी पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया। एसओजी, सर्विलांस और स्थायी पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट गईं। पुलिस का एक्शन, ढाकर रोड पर मिली लोकेशन। पुलिस ने की घेराबंदी। आरोपी ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में ढेर। आखिरकार पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी ढाकर रोड इलाके में छिपा है। टीम ने घेराबंदी की और जैसे ही उसे रुकने का इशारा किया गया, जीतू सैनी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई। मुठभेड़ में जीतू सैनी गंभीर रूप से घायल हुआ। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर में घायल एसओजी प्रभारी असलम घायल। सिपाही मोहित भी जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। मेरा वो सगा भाई था मनीष सैनी, अमरदीप चचेरा भाई था और आकाश सैनी वो जो मेरा भतीजा था। जी, पुलिस प्रशासन में पूरी उम्मीद थी और हमें पूरा आश्वासन दिया था और हम पुलिस प्रशासन का बारंबार धन्यवाद करना चाहते हैं और इनके मकान और फैक्ट्रियों पर बुलडोजर चलवाना चाहते हैं। भाई योगी सरकार से यही उम्मीद है कि इनके मकान और फैक्ट्रियों पर बुलडोजर और चले जो अपराधी हैं। हमें पूरी उम्मीद है पुलिस प्रशासन जिस तरीके से अब किया है, पीछे जो कर चुके हैं, इसी तरीके से आगे भी कठोर कार्रवाई की जाए। इन लोगों को जल्द से जल्द जेल भेजा जाए। इस एनकाउंटर में एसओजी प्रभारी असलम और सिपाही मोहित भी घायल हुए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पर 50,000 का इनाम था। उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी को गोली लगी। अस्पताल में उसे मृत घोषित किया गया। ये जानकारी एसएसपी दिनेश कुमार ने साझा की। 26 की रात में खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी। एक बर्थडे पार्टी के दौरान वहाँ पे फायरिंग होती है और उसमें फिर 3 लोगों की जान चली जाती है। पुलिस के लिए चुनौती था। यद्यपि इस घटना का कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, कोई इसके पीछे रंजिश नहीं था, कोई मोटिव नहीं थी जो जानकारी की गई, जिससे इसको रोकना या प्रिवेंटिव स्टेप उठाना मुश्किल था। लेकिन घटना के बाद पुलिस ने उसको चुनौती से लिया और कई थानों की टीम लगाई गई, स्वाट भी लगाए गए हमारे, और उन पर धरपकड़ शुरू हुई जो लोग उसमें शामिल थे। 10 लोग उसमें नामजद थे। एक अन्य व्यक्ति का भी नाम प्रकाश में आया और उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू हुई। 5 लोग उसमें विभिन्न मुठभेड़ों के दौरान भी अरेस्ट भी हुए। आज प्रातः पुलिस उसी तरह के अभियुक्तों की तलाश में थी। जानकारी मिली झाझर रोड पे कि कोई स्कूटी आ रही है। उसको रोकने का भी प्रयास किया। इन लोगों ने, संदिग्ध थी, वो पीछे मुड़ी क्योंकि हमारी टीमें गई थी, तो दूसरी तरफ से फिर उसको घिरता दिखा। पुलिस पार्टी पर उसने फायर कर दिया, जिससे 2 लोगों को गोली लग गई। एक इंस्पेक्टर साहब असलम जो स्वाट के प्रभारी थे और एक मोहित को गोली लगी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल सीएचसी पे लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए। वहाँ से डॉक्टरों ने उसको बेटर ट्रीटमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा, जहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी मिला कि उसका नाम जीतू सिंह है। जीतू सैनी ये वही बदमाश है जो उस घटना का, जो ट्रिपल मर्डर की घटना है, जिसका वो मुख्य आरोपी और वांछित भी था। उस पर डीआईजी रेंज महोदय के स्तर से 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। वो जो उसके साथ एक अन्य बदमाश था, वो वहाँ पे भाग गया था, जिसकी कॉम्बिंग अभी भी चली रही है। लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उस घटना में कुछ अन्य वांछित अभियुक्त भी अभी शेष हैं, जिनको लेकर के हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही है। इस मुठभेड़ के दौरान मौके पर 32 बोर का एक पिस्टल मिली, कुछ खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी मिले हैं, एक स्कूटी भी मिली है पड़ी वहाँ पे, जिसको फील्ड यूनिट के लोगों ने वहाँ से कलेक्ट किया है। इसमें एक बुलेट प्रूफ हमारी जैकेट पहने 2 लोगों को भी गोलियां लगी थी उसमें।
ये आगे की हम इसमें विधिक कार्रवाई सभी कर रहा हूँ, लेकिन ये घटना क्योंकि चैलेंजिंग थी, हम लोगों ने उस पे आगे लगातार अभी हमारी कई टीमें काम कर रही हैं और शेष सभी बचे हैं उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पुलिस इस पूरे मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। मृतक के भाई का कहना है कि हमारे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हम चाहते हैं कि इस मामले में पूरी सख्ती से कार्रवाई हो। के अंदर जन्मदिन पार्टी और फिर ट्रिपल मर्डर। जी हाँ, पूरा मामला है बुलंदशहर के खुर्जा इलाके का, जहाँ 25/26 अप्रैल की रात एक जन्मदिन पार्टी मनाई जा रही थी और इस पार्टी के दौरान केक काटा गया, जिसमें एक दूसरे के चेहरे पर केक लगा दिया गया था। इस दौरान ही विवाद उत्पन्न हुआ और विवाद इतना भयंकर हो गया कि वहाँ ट्रिपल मर्डर हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की तमाम एफएसएल की टीम ने सैंपल लिए और जब वहां देखा तो सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, जबकि जिम के अंदर कैमरे लगे होते हैं। यही आरोप परिजनों की तरफ से भी लगाया जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरे पहले ही हटा दिए गए थे और सोची समझी साजिश के तहत ही हमारे परिवार के लोगों को मारा गया है। जो मृतक हैं वो बीजेपी के नेता के परिवार से हैं और जो मारने वाला आरोपी है जिसे आज मुठभेड़ में मार गिराया गया है, ये भी बताया जा रहा है कि बसपा के नेता के परिवार से ये शख्स बिलोंग करता है। आज मुठभेड़ के दौरान इसे मार गिराया गया। जीतू सैनी इसका नाम है और 50,000 का इनाम एडीजी मेरठ की तरफ से इसे रखा गया था। तलाश इसकी लगातार की जा रही थी। ये दावा किया जा रहा है बुलंदशहर पुलिस अधीक्षक की तरफ से कि इसको सुबह रोकने की कोशिश की गई। स्कूटी पे जा रहा था और इसने पुलिस पार्टी पे फायरिंग की। इसकी तरफ से जो फायरिंग की गई थी, इंस्पेक्टर जो स्वाट टीम प्रभारी हैं असलम खान, वो भी घायल हुए हैं, एक कांस्टेबल घायल हुआ है। और जब जवाबी फायरिंग में इस पर फायरिंग की गई तो इसकी भी गोली लगी। जब अस्पताल ले जाया गया तो जीतू सैनी की मौत हो गई। इसके बाद जो बाकी के आरोपी हैं उनकी तलाश जारी है, क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। मुख्य आरोपी जीतू सैनी था, जो कि जिम ट्रेनर था, जिसे आज सुबह पुलिस ने मार गिराया। ये दावा किया जा रहा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर दिनेश कुमार सिंह की तरफ से कि बहुत जल्द बाकी के जो आरोपी हैं उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। फिलहाल पोस्टमार्टम करने के बाद ये वापस परिवार को शव सौंप दिया गया है। पुलिस एहतियात के तौर पर लगाई गई है, किसी तरह का विवाद पैदा ना हो, इसके चलते पूरे इलाके को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है। खुर्जा का ये ट्रिपल मर्डर केस एक मामूली विवाद से शुरू होकर 3 जिंदगियां खत्म कर गया। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी का एनकाउंटर कर इस केस का एक अहम चैप्टर बंद कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या छोटी छोटी बातों पर बढ़ती हिंसा को रोका जा सकेगा? फिलहाल आरोपी का अंत हो चुका है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि गुस्से की एक चिंगारी कैसे जिंदगी को खत्म कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।